दुनिया एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर है जहां बदलाव जरूरी है और टकराव तय है। इस बार कहानी शुरू होती है अमेरिका से और उस इंसान से जिसने फाइनेंशियल मार्केट में एक भूचाल सा ला दिया है, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरी बार पद संभालते ही फिर से टैरिफ्स यानी इंपोर्ट टैक्सेस का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पहले जिन देशों को अमेरिका अपना मित्र कहता था, अब ट्रंप की नीति के कारण वो शत्रु बनते जा रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, भारत सब पर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन टैरिफ होता क्या है? ये एक टैक्स है, एक आयात टैक्स यानी बाहर से आने वाले उत्पादों पर टैक्स। ट्रंप के दो लक्ष्य हैं। पहला, टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ाना, क्योंकि 2017 के टैक्स कट्स जो अमीरों और कंपनियों को फायदा देते थे वो 2025 में खत्म हो रहे हैं। दूसरा, दूसरे देश में बन रही चीजों को अमेरिका में वापस लाना यानी रिशोरिंग। लेकिन ट्रंप की यह स्कीम पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि अगर कंपनियां अमेरिका में ही प्रोडक्शन करने लगेंगी तो टैरिफ से सरकार को कम रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि आयात ही कम होगा। लेकिन अगर टैरिफ से पैसा आ रहा है तो साफ है कि कंपनियां अब भी विदेशों से सामान मंगवा रही हैं, यानी दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। और असलियत यह है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना आसान नहीं है। वहां मैन पावर बहुत महंगी है, जिससे उत्पादन लागत इतनी बढ़ जाती है कि कंपनियों के लिए प्रॉफिट्स बनाना बहुत मुश्किल होगा। अब बात करें चीन की। जैसे ही चीन कोई टेक्नोलॉजी में प्रगति करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इलेक्ट्रिक कार, अमेरिका में डर सा फैल जाता है। अमेरिका कहने लगता है कि चीन आक्रामक है, लेकिन असल में ये एक हार रहे खिलाड़ी की ही प्रतिक्रिया है। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा अब एक ठंडी जंग की तरह दिखने लगी है, जहां हर सफलता को खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अब जरा सोचो, चीन की एक नई एआई टेक डीप सीक ने पूरी वॉल स्ट्रीट को हिला दिया। एनवीडिया की वैल्यू $600 बिलियन गिर गई। और अमेरिका का फिर वही पुराना ड्रामा, चीन खतरनाक है, आक्रामक है। मतलब जब तुम जीतते हो तो तुम लीडर, और जब चीन जीते तो वो विलन। दिस इज हिपोक्रेसी इन टेक। अगर टैरिफ इंक्रीज होगा तो चीजें महंगी होंगी, महंगाई और बढ़ेगी। जनता और कंपनीज जो पहले ही महंगे कर्ज से परेशान है, उसके लिए यह टैरिफ वॉर एक साइलेंट ब्लास्ट होगा। डिप्रेशन और रिसेशन मतलब मंदी फिर से लौट सकती है, जो अमेरिका के इतिहास में पहले भी हो चुका है। नाफ्टा जैसी संधियां अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच बिना टैरिफ व्यापार सुनिश्चित करती थीं। लेकिन ट्रंप अब इन संधियों को नजरअंदाज करके टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। अगर ट्रंप मेक्सिको पर टैरिफ लगाते हैं और प्रवासियों को निर्वासित करते हैं, तो इससे मैक्सिकन अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। रेमिटेंस बंद होंगे, एक्सपोर्ट महंगे होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। और नतीजा, अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पर एक मानवीय संकट। 19वीं सदी में अमेरिका ने खुद टैरिफ्स लगाए थे ताकि अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। लेकिन पिछले 50 सालों से अमेरिका खुद फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा समर्थक था, क्योंकि वो सबसे ताकतवर था। अब चीन फ्री ट्रेड का समर्थन कर रहा है और अमेरिका वापस प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है अमेरिका का आर्थिक प्रभाव कम हो रहा है। अब यूरोप भी सोच रहा है, क्या उन्हें भी टैरिफ्स की राह पर चलना चाहिए? लेकिन हल भी है। शेयर बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर मिस्टर रे डालियो, जिन्होंने 3% वाले सोल्यूशन का सुझाव दिया है, मतलब अगर ब्याज दरें घटाकर 3% कर दी जाएं, तो कर्ज सस्ता होगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी और बाजार दोबारा सांस ले सकेगा। फिलहाल तो ट्रंप ने अगले 90 डेज के लिए चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर बढ़े हुए टैरिफ को होल्ड कर दिया है। पर सवाल यह नहीं है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। सवाल यह है हम क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अगली बार जब दुनिया बदलेगी तो हो सकता है कि मौका ही ना मिले सोचने का। अगर मेरी ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, ट्रंप असली प्लेयर हैं या बस एक ब्लफ मास्टर।